ये वीडियो फिल्म कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी की जा रही है। इसको बोल दे कल से मेरे साथ खेतों पे जाएगा, काम करेगा। नहीं, समझी? मेरा बेटा खेतों पे नहीं जाएगा। उसे पढ़ाओ और पैसा लाओ, ये जिम्मेदारी आपकी है। कहीं से लाके दो। अरे तो कहाँ से लाऊं पैसा? ये मुझे नहीं पता। अरे पैसा कमाओ, मेहनत करो, जो कुछ करो। मैं मेहनत नहीं में क्या जाऊंगी। कमी छोड़ता हूँ मैं? मेहनत नहीं करता। तो फिर पैसे के लिए क्यों रोते रहते हो हमेशा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि पेट से तोड़ तोड़ कर तुम्हें देता रहूं। बसे सर, कभी कुछ पता नहीं क्या क्या नौटंकी होती है तुम्हारे साथ। अरे भाई बसे सर। अरे मास्टर जी आप नमस्ते। बैठिए मास्टर जी। सब ठीक तो है ना? ठीक ही है मास्टर जी। वो रुपेश स्कूल नहीं आ रहा। पिछले हफ्ते भी मैंने किसी को भेजा था। तो बात ये है मास्टर जी, जैसे जैसे रुपेश बड़ी कक्षा में जा रहा है ना, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना अब हमारे बस का ना है। हैं? ये क्या बात हुई भाई? कोई और ये बात कहता तो समझ में आती। भाई तू तो अच्छा खासा कमाता है, खेती है, घर में भैंसे हैं। आप तो सब जानते ही हैं मास्टर जी, ये घर है ना ससुरा, जितना कमाओ सबका सब खप जाता है। कभी कभी तो कर्जा तक लेना पड़ जाता है, कभी कोई शादी भी आ जाता है, कभी यहाँ वहाँ हो जाता है। बस तो मामला ये है भाई, इससे नुकसान तो तेरे बेटे का ही है ना। अब क्या करूं मास्टर जी, कितना भी कोशिश करूं इस हाथ में एक पैसा नहीं बचता, और फिर किस किस को भुगतूं? यही सब रोआ राटा तो चल रहा था यहाँ पे अभी। अच्छा, तो जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि तू कमाता तो अच्छा खासा है लेकिन बचत नहीं कर पाता। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी मास्टर जी। तो इसका तरीका तो मैं तुझे बता सकता हूं। बल्कि तू ऐसा कर, कल शाम को स्कूल में ही आ जा। स्कूल मास्टर जी? हाँ, स्कूल में आ जा और कुछ और लोगों को भी ले आ, उनका भला भी हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। मास्टर जी एक गिलास छाछ ले लेते। नहीं नहीं, फिर कभी। राम राम मास्टर जी। राम 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 राम। बस सर, बस इतने ही लोग आए हैं? ये तो बहुत कम है। अब क्या बताऊं मास्टर जी, इन लोगों की समझ में तो कुछ आता नहीं है। कह रहे थे वो अकेला किस किस का घर भरेगा। भाई कह तो वो बिल्कुल ठीक रहे थे। देखो, मैं आप लोगों में से किसी को भी पैसे नहीं दे सकता। खैर, अगर गौर से देखा जाए तो मेरी अपनी आमदनी भी उतनी ही है जितनी कि आप लोगों की, लेकिन मैं फिर भी बचत कर लेता हूं। अगर मैं ये तरीका आप लोगों को भी बता दूं तो हम भी बचत कर लेंगे। तो मास्टर जी ये बचत का तरीका हमें भी बताइए। मास्टर जी आप कह तो रहे हैं, पर हम लोगों में से किसी की भी इतनी आमदनी नहीं है कि कुछ बचा सके। यहाँ तो खर्चा ही पूरा नहीं पड़ता। बस आज हम लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए। मैंने जो सीखा है वो है बजट से बचत। पर मास्टर जी बजट तो सरकार बनाती है। भाई सरकार तो बजट बनाती ही है, लेकिन ये बजट हम अपनी जरूरतों के अनुसार अपने घर में भी बना सकते हैं। बजट से बचत। सबसे पहले तो ये जान लो कि घर का ये बजट अपनी जरूरतों के हिसाब से होता है। जैसे बसेसर को हर महीने कुछ आमदनी होती है तो वो घर का बजट बना सकता है। बसेसर, तुम्हारी महीने की आमदनी कितनी है? मास्टर जी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये।
राशन का खर्चा? राशन पे कोई 2500 के करीब। 2500। बच्चों की फीस? बच्चों की फीस 250 रुपये मास्टर जी। 250 रुपये। बिजली का बिल? बिजली का बिल ये कोई 550 के आसपास आता है। 550 के आसपास। मोबाइल का बिल? मोबाइल 250 रुपये। 250 रुपये। 250 रुपये। रसोई गैस? रसोई 500 रुपये मास्टर जी। 500 रुपये। आने जाने का किराया? 500 रुपये तो हो ही जाता है मास्टर जी। ये भी 500 रुपये। कर्ज अदायगी? कर्ज अदायगी 1150 रुपये मास्टर। 1150 रुपये। दवाई का खर्चा? 300 के करीब तो हो ही जाता है मास्टर जी। 300। अगर हम इस सब का टोटल करें तो बसेसर आपका जो सारा खर्चा है वो है 6000 रुपए। आपकी महीने की आमदनी है 8000 रुपए और आपके जो खर्चे हैं वो हैं 6000 रुपए के, तो बचत हुई 2000 रुपए। अरे वाह मास्टर जी, आपने तो मेरी महीने भर की आमदनी में सारे घर के खर्च निकालकर 2000 रुपए बचा दिए। वही तो मास्टर जी, पैसा जाता कहाँ है? अब भाई तुम लोग बजट नहीं बनाते और तुम्हें ये भी नहीं पता चलता कि तुम्हारा महीने का खर्च कितना हुआ और तुम्हें अपनी आमदनी कम लगने लगती है। ये तो है मास्टर जी। वाह बसेसर भाई, अब 2000 का क्या करोगे? अब 2000 देगा क्या करेगा? आप यहाँ कैसे? दरअसल मुझे मास्टर जी ने भेजा है। अरे जरा 2 कप चाय लाना। हाँ, मुझे मास्टर जी ने इसलिए भेजा है कि आपको बचत के बारे में और बताया जा सके, संभाल कर आड़े वक्त के लिए रखा जा सकता है। अचानक कोई खर्चा आ जाए तो निपट जाता है और उसको निवेश भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निवेश बसेसर जी, निवेश निवेश। अब ये निवेश किसका नाम है? निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। आपने अपने घर का बजट बनाया, बचत की? मैंने भी बचत की। जी हाँ, अब तो सारा घर ही बचत करने लगा है। लेकिन असली सवाल ये है कि उस बचत का इस्तेमाल क्या किया जाए। करना क्या है जी? मोटरसाइकिल खरीदूंगा, वो भी नई वाली। बिल्कुल खरीद सकते हो, बचत का यही तो फायदा है। और अगर दिमाग से काम लो तो उससे और आमदनी पैदा की जा सकती है। बचत से आमदनी? जी। कैसे? इसी को तो निवेश कहते हैं। आपने जो बचत की उसको दूसरी जगह निवेश करके और पैसा हासिल किया जा सकता है। भाई बहुत बढ़िया।
ना जी ना, बहुत खतरे वाली बात है। लोग पैसा लेकर वापस ही नहीं करते। इसीलिए आपके लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें अपना पैसा निवेश करने पर आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको आमदनी भी मिलती है। ये सब निवेश की योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इनसे आमदनी बढ़ती है? जी हाँ, ये देखो, जैसे आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो उस पैसे पर आपको ब्याज भी मिलता है। आपका बैंक अकाउंट तो है ना? ना जी, बैंक में खाता खुलाकर क्या करना है? यहाँ तो इस हाथ आमदनी और उस हाथ खर्चे वाली बात है। लेकिन अब तो आप बचत करने लगी हो। हाँ, बचत तो कर ही रहे हैं, पर वो क्या है ना, पैसा अपने हाथ में रहे तो ठीक है। नहीं, अगर पैसा हाथ में रहता है तो पता भी नहीं चलता कि वो पैसा कब खर्च हो गया। लेकिन अगर आप बैंक में जमा कराते हैं तो वो पैसा आपके ही पास रहता है, यानी कि आप कभी भी निकाल सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस पैसे पर आपको ब्याज भी मिलता है। तो क्या करूं? आप उस पैसे को बैंक में जमा कराओ या पोस्ट ऑफिस में जमा कराओ, या बहुत सारी ऐसी निवेश की योजनाएं हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हो और लाभ कमाओ। यानी कि अपनी बचत को निवेश कर दूं? जी हाँ, उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी बचत आमदनी में बदल गई। भाई वाह, तो ठीक है भगवान, मैं कल ही अपना बैंक खाता खुलवाता हूँ। जी ठीक है भगवान। क्या बसेसर भाई, बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हो? हाँ भाई। क्या बसेसर भाई, बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहे हो? हाँ भाई, बैंक ही जा रहा हूँ। क्या बसेसर भाई, बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हो? अरे हाँ भाई हाँ, अब क्या पूरे गांव को बता के जाऊं? बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हो। नमस्कार वर्मा जी। अरे आओ भी बसेसर, क्या हाल है तेरा? बस ठीक हूँ जी। वर्मा जी, मैंने सुना है आप बैंक में पैसे जमा कराओ तो ब्याज देते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बैंक में खाता होना ज़रूरी है और खाते में पैसे होने ज़रूरी है। ऐसा समझते हो ना, यानी कि बचत। अब बचत तो समझते हो? जी वर्मा जी, मैं अपने घर के खर्च का बजट बनाकर ना हर महीने 2000 रुपये बचाता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो फिर खोलो खाता। तो खोल दो खाता, लेकिन क्या? अगर मुझे कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो? बस ऐसा तूने कर दी ना वही बात। बैंक में खाता खोलने का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसमें से पैसा ना निकाल सको, बल्कि तुम्हें जब ज़रूरत हो, वक्त बेवक्त, तुम कभी भी पैसा निकाल सकते हो। तो वर्मा जी, इसके लिए और क्या क्या चाहिए? बस कुछ नहीं, बैंक को ज़रूरी कागजात और 2 फोटो दो, फॉर्म भरो और खाता खुल जाएगा। ये फॉर्म भरो और खाता खुल जाएगा। बस जी? और क्या? पर वर्मा जी, मुझे ये कैसे यकीन हो कि मेरा पैसा बैंक में बिल्कुल ठीक ठाक है? कर दी ना तुमने वही बात। अरे बसेसर, उसके लिए तुम्हें एक पासबुक मिलेगी जिसमें यह हमेशा दर्ज होता है कि तुमने कब कितना पैसा निकाला और कितना पैसा जमा किया। अच्छा जी। पर वर्मा जी, मुझे तो रोज़ ही लोगों को लेन देन करना होता है पैसों का, और मैं रोज़ रोज़ बैंक के चक्कर थोड़ी लगाऊंगा। अरे तो तेरे को कौन कहता है कि रोज़ रोज़ आ? उसके लिए तुम्हें एक चेक बुक मिलेगी। तुमने जिसको पैसा देना हो उसके नाम का चेक काटो और उसको दे दो, और बल्कि तुम्हारे पास ये सबूत भी रहेगा कि तुमने कब किसको कितना पैसा दिया है। वाह जी वाह। और इसका मतलब तो जिसको पैसा दूंगा फिर वो मुकर भी नहीं सकता? ना जी। तो बैंक के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो जी। अरे वाह जी। आपके अधिकार।
आप बैंक में जमा राशि जितना चेक काट सकते हैं। आपको बैंक में जमा राशि पर ब्याज मिलता है। आपको बैंक से अपने खाते की पासबुक मिलती है। आप बैंक से अपने बिल वगैरह का भुगतान कर सकते हैं। क्या करें? ऐसा बैंक चुनें जहां जाने में आपको सुविधा हो। बैंक में पैसा जमा करवाते समय, पैसा निकलवाते समय और चेक काटते समय जमा राशि का ध्यान रखें। क्या ना करें? बिना समुचित राशि के चेक ना काटें। अपने खाते की जानकारी गुप्त रखें और किसी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक खाते की जानकारी बिल्कुल न दें। नमस्कार मास्टर जी। अरे बसेसर राम, आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो। और ठीक हो? बस बहुत बढ़िया मास्टर जी, आपके लिए कुछ सब्जियां लाया था। अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी? अरे मास्टर जी, आपने तो मेरी जिंदगी का ढर्रा ही बदल दिया। घर का बजट, बजट से बचत, बचत से बैंक खाता, अब तो मैंने खाता भी खुलवा लिया है। अच्छा भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और बचत खाते के साथ साथ मेरे साले ने मुझे बताया कि पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खोला जा सकता है। मैंने अपनी धर्म पत्नी का पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवा दिया। ठीक है ना मास्टर जी? भाई ये तो बहुत ही अच्छा किया। बचत के लिए पोस्ट ऑफिस भी उतना ही सुरक्षित है जितना कि बैंक, और सुविधाजनक भी है। जी मास्टर जी। अच्छा बसेसर भाई, एक तरीका तो तुम्हें पता चल गया बचत का। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। आपसे मिलिए, आप हैं नज़ीर भाई। नमस्कार नज़ीर भाई। नमस्कार। ये नज़ीर भाई बीमा एजेंट हैं। बीमा मास्टर जी? हाँ बीमा। बीमा भी सुरक्षा का एक तरीका है। अच्छा 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 अच्छा, यानी बीमा में भी खाता खोला जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, बीमा की पॉलिसी लेनी पड़ती है। तो मास्टर जी कुछ बताइए ना इस बीमा के बारे में। भाई इसके बारे में तो आपको नज़ीर साहब बताएंगे, क्योंकि ये बीमा एजेंट हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं। नज़ीर भाई तो आप ही बताइए ना, क्या है बीमे का चक्कर? ज़रूर समझाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, अपने घर का पता बता दीजिए, मैं वहीं आ जाऊंगा। अभी मास्टर जी का थोड़ा सा काम है, बस इसे निपटा लें। तो नज़ीर भाई आप ऐसा कीजिए, मैं यहाँ से सीधा चौपाल जाऊँ। आप ऐसा कीजिए, वहीं आ जाइए। मैं अपने कुछ साथियों को भी बुला लूंगा और वो भी कुछ समझ लेंगे। हाँ, ये तो और भी अच्छा है। मैं फिर वहीं चौपाल पे आता हूँ। तो ठीक है नज़ीर भाई, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। लो भाई, आ गए नज़ीर भाई। आइए आइए नज़ीर भाई, आइए। नज़ीर भाई तशरीफ रखिए। हाँ जी बताइए। ये हमारे राम रतन जी। राम राम। राम राम जी। आप बुद्ध सिंह जी। राम राम जी। ये सभी लोग आपसे बात करना चाहते थे बीमा के बारे में, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। ये बहुत अच्छा किया बसेसर भाई, क्या आपने सबको एक साथ बुला लिया। तो बताइए कैसे करना है। नज़ीर भाई पहले तो आप ये बताइए कि बीमा होता क्या है? बसेसर भाई मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप भी तो बताइए कि आप लोग बीमा के बारे में क्या जानते हैं। भाई अगर मैं मर गया उसके बाद पैसा मेरे बीवी बच्चों को मिलेगा। अरे राम रतन भाई, बीमा इससे भी बड़ी चीज़ है। दरअसल बीमा आपको किसी आपदा या दुर्घटना में आर्थिक सहायता